भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 87वां अध्याय वेद स्तुति। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि जो निर्गुण पर ब्रह्म है, परम आत्मा है, जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो श्रुतियां उनकी स्तुति कैसे करती हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ क्योंकि जब उनका स्वरूप होता है, जब वह अपने आप को सगुण बनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, अब यह दोनों एक है और यह वही पर ब्रह्म है जो कि निर्गुण है। अब उनके स्वरूप का वर्णन वह किस प्रकार से करती हैं श्रुतियां, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो वहां सुखदेव जी कहते हैं कि तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मेरे ही पिता श्री वेद व्यास जी से मिला था और उनको इसका उत्तर नारद जी ने दिया था। और नारद जी को यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह स्वयं भगवान की वाणी से हुआ था। यानी इस अध्याय में जो जो बताया जाएगा, यह स्वयं उन भगवान की वाणी है, वही परम ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा, जिन्होंने इस संपूर्ण संसार को बनाया है। और संपूर्ण जितने भी यहाँ ब्रह्म लोक है, जितने स्वर्ग लोक हैं, जितने पाताल लोक हैं, ये सब के सब उन्हीं ने बनाए हैं। और यह उनकी स्तुति किस प्रकार करते हैं, स्वयं भगवान ही उस वाणी से बता रहे हैं, अपनी वाणी से। अब यह नारद जी को कहते हैं, जब नारद जी ने भी यह सेम ही प्रश्न किया था जो कि राजा परीक्षित कर रहे हैं, तो वह उस समय नारद जी, जब यह संदेश बताया जा रहा था, जब यह प्रवचन बताया जा रहा था, तब वह गए हुए थे श्वेत द्वीप, अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए। वह भी भगवान की ही है, तो इस कारण से वह इससे वंचित रहे थे। लेकिन जब नारद जी ने ऋषियों की सभा में भगवान से यह प्रश्न किया, तो भगवान ने कहा कि एक बार की बात है, यह गाथा तुम भी सुनो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और ये हम सभी के पूर्वज हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज। ये 4 उनके पुत्र हैं। ये आयु में तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, लेकिन वैसे कद इनका छोटा छोटा है, यह दिखते बहुत छोटे हैं। इन्होंने अपने आप में ही, जो सनंदन है, वैसे यह चारों भाई समान है, चारों शील स्वभाव के हैं, चारों में समान रूप से ज्ञान है, भक्ति है, भाव है। लेकिन फिर भी यह सनंदन को एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाते हैं और खुद नीचे बैठकर वो जो प्रवचन देते हैं, वह सुन रहे हैं। अब वो जो प्रवचन है, वही अब भगवान नारायण सुना रहे हैं नारद जी को। नारद जी ने सुनाया था श्री कृष्ण दयापन व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी को, और अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं उनके यही प्रश्न करने पर जो नारद जी ने किया था। वह कहते हैं कि यह जो सारी सृष्टि है, यह उन्हीं से ही उत्पन्न हुई है। इस सृष्टि के मध्य में भी वही है, इससे पहले भी वही थे और इसके बाद भी वही है। अब इस सृष्टि की बात कर ही रहे हैं, तो इनमें कुछ भी पृथक वो उनसे अलग है ही नहीं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनसे पृथक हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनसे अलग हो। एक एक चीज में वही समाये हुए हैं। और आप किसी चीज को अलग मानते हैं और किसी चीज को अलग मानते हैं, यह भी भ्रम है, असत्य है, अज्ञान के कारण होता है। इसमें 2 बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए हैं भागवत जी में। जैसे कि एक तो कहा गया है मिट्टी। मिट्टी से आपने एक घड़ा बनाया, मिट्टी से आपने एक कटोरा बनाया, पानी पीने का गिलास होता है। तो मिट्टी का एक गिलास बनाया गया, कटोरा बनाया गया। अब आप कटोरे को अच्छा मान रहे हैं, घड़े को बुरा मान रहे हैं, इसमें यह भेद है। लेकिन दोनों में से किसी को कुछ भी बोला तो वो मिट्टी को ही बोला। इसी वजह से हमें किसी भी देवता की बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि किसी देवता को हम अच्छा मान रहे हैं, किसी को बुरा मान रहे हैं। अब बात यही समझ लीजिए कि आप जैसे पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर आप कहीं भी पाँव रखिए, चाहे किसी ईंट पे रखिए, चाहे कोई बहुत बड़ी इमारत पे रखिए, चाहे किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाइए। अब वहाँ पर जहाँ-जहाँ आप पाँव रख रहे हैं, वह है कौन? है तो पृथ्वी ही। लेकिन हम अलग-अलग, पृथक-पृथक मान लेते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सभी जैसे एक ही हैं। यह मिट्टी से जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, है सारी मिट्टी ही। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ से परे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने ग्रह हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, यह सभी अलग-अलग बस देखने में है, लेकिन है सभी एक ही भगवान। भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। कार्य और कारण में कभी भी एकता नहीं हो सकती। यह भी भगवान बता रहे हैं। इसका मतलब जानिए पहले तो कि कार्य और कारण में एकता से क्या तात्पर्य है भगवान का। भगवान कहना चाहते हैं कि कुंडल का सोना,
यह कहना गलत है। या फिर यूँ कहा जाए कि सांप की रस्सी, यह भी कहना गलत है। अब इनको एक दूसरे तरीके से सोचिए कि हम सांप को देख रहे हैं और उसको रस्सी नहीं समझ सकते। लेकिन कई बार रस्सी को अंधेरे में देखकर हम सांप समझ बैठते हैं। सोने से कुंडल तैयार किया जाता है। जिस प्रकार यह कभी एकता नहीं दिखा सकते, ऐसे ही कार्य और कारण में कभी किसी प्रकार से एकता नहीं होती। पिता का पुत्र होता है, पुत्र का पिता नहीं होता। जैसे एक बुलबुला होता है, बुलबुले नाम की असलियत में कोई चीज़ ही नहीं होती। जल है, जल के विकार उसमें कोई चीज़ डालने से या किसी प्रकार से बुलबुला उत्पन्न हो जाता है। वह जल का एक विकार ही माना जाता है, असलियत में बुलबुले नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान की जो कृपा है वो तो अनंत है। उसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। यहाँ तक कि यो मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में जितनी भी चीज़ों का गिनती करना एक बार ही संभव हो सकता है। लेकिन इनकी अनंत लीलाओं का वर्णन तो आज तक ये सनकादि करते आ रहे हैं, नारद जी करते आ रहे हैं और इसकी था नहीं पा सके। जो मनुष्य यह समझ बैठे हैं कि हमने उनका दर्शन कर लिया है, हम उनको समझ बैठे हैं, हम उनके स्वरूप को जानते हैं, तो उन्होंने अपने बुद्धि के एक विषय को ही जाना है, उन्होंने उसके स्वरूप को नहीं जाना। क्योंकि श्रुतियाँ खुद कह रही हैं कि हम भी मौन हो जाती हैं जब आपका वह निर्गुण स्वरूप होता है। वो जब आप सगुण स्वरूप में आते हैं तब हम आपको पहचान पाती हैं। यह सब एक समय पर उन्हीं के अंदर लीन हो जाने वाला है, यानी कि ये एक तरह से सब कुछ असत्य है। लेकिन हम जिनको देख रहे हैं उनमें केवल एक ही चीज़ सत्य है, वह है स्वयं भगवान और उनके अवतार और उनकी लीला और उनकी कृपा। कृपा की ही बात हो रही थी तो यह भी जान लीजिए कि कृपा किस प्रकार है। चलो माना देवताओं पर कृपा करते हैं, मनुष्यों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अरे भाई यह तो दानवों पर भी उतनी ही कृपा करते हैं। चलो दानवों ने भी कहीं न कहीं कुछ-कुछ भक्ति करी तो उन पर कृपा हुई, जैसे प्रहलाद जी, राजा बलि। तो इन्होंने भक्ति भी की थी इसलिए इन पर कृपा हुई। लेकिन जो भक्ति नहीं करते, जो वैर भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, उन पर भी ये कृपा करते हैं। अब पुंडरक, शिशुपाल, दंतवक्त्र, पुंडरक भले ही अपने आप को भगवान मानता था, दूत भेजा उसने भगवान को मरवाने के लिए, कि भगवान को कह ललकार रहा है कि अपना ये स्वरूप छोड़ दो, अपना चिन्ह छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, ये मेरे साथ युद्ध भूमि में आओ। अनाप-शनाप बके जा रहा था। अब पुंडरक की भी मुक्ति ही हुई, उस पर भी कृपा ही हुई। क्या कारण था कि पुंडरक जब भगवान श्री कृष्ण की तरह तैयार होता, कुंडल पहनता, भगवान श्री कृष्ण को याद करता। पटका धारण करता, भगवान श्री कृष्ण को याद करता। केसर धारण करता, भगवान श्री कृष्ण को धारण याद करता। तो जो-जो वेश बनाते हुए वह भगवान श्री कृष्ण को ही याद कर रहा था, याद तो स्वयं उनको कर रहा था। कंस है, रावण है, यह भी किनको याद करते थे? राम और कृष्ण को। और राम और कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जब इनका मृत्यु का समय था, रावण तो अपना पूरी रात सोया ही नहीं था, ना कंस सोया था। उनको किनकी याद बनी हुई थी? स्वयं श्री कृष्ण की। तो उनको याद करने से ही मतलब है। अगर हम उनको किसी भी भाव से याद करते हैं, वो तो पूछते भी नहीं कि तुमने मुझे किस भाव से याद किया। वो तो ये देखते हैं बस तुमने मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारा हूँ। जो उनको अपना मन समर्पित कर देते हैं, फिर वह उनके हो जाते हैं। और वह हैं ही उनके और हम उनके हैं। अब एक तरह से हम उनके अंश ही हैं। यह बस एक शरीर है जो कि कर्मों के द्वारा हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है इस जन्म में। लेकिन इसका अर्थात यह तो नहीं है कि इस शरीर को हम कर्म वासनाओं में लगा दें। इसका मतलब यह तो नहीं है कि इस शरीर को हम विषय भोगों में आसक्त कर दें। इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम स्त्री से एक विवाह करके और अपने ही पुत्रों में रम जाएँ और घर परिवार सँभालते-सँभालते अपना जीवन बिताकर मर जाएँ। फिर उसकी अधोगति ही होती है। जो भगवान की इन लीलाओं के, इनके रस का पान नहीं करता। ये कान किस लिए दिए हैं? इसलिए ही दिए हैं ताकि इन कानों में भर-भर के हम उनकी लीलाओं का पान कर सकें और इस मन को शांत कर सकें। भगवान की लीलाएँ भी अनंत हैं। यह जो शरीर है, इसी शरीर के कर्मों के द्वारा निर्धारित होगा कि अब अगले जन्म में क्या करना है। अगले जन्म में पशु भी बन सकते हो, पक्षी भी बन सकते हो। ना जाने कैसे-कैसे बुरे जीवन में जाना पड़ सकता है। लेकिन केवल उनकी लीला का स्मरण करते रहने से, केवल इतने से कि उनसे बस प्रेम करने से, वह कुछ नहीं माँगते। अरे! जो सरकार होती है, यह जीएसटी माँगती है।
जो सम्राट होते थे पहले वह कर मांगा करते थे, भगवान क्या मांग रहे हैं? आपसे केवल प्रेम। और उस थोड़े से प्रेम के ऊपर इतना रीझ जाते हैं, इतना रीझ जाते हैं कि वह अपने आप तक को आपको दे डालते हैं। इतने कृपालु और कहीं कोई है ही नहीं। और देखा जाए तो सब वही है। हर एक चीज में वही व्याप्त है। जहाँ ऋषियों की बात की जाए तो ऋषियों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं भगवान तक पहुंचने के। जैसे मन को यदि वश में करना है तो गुरु तो अति आवश्यक है। गुरु के बिना मन और इंद्रियां वश में हो ही नहीं सकती। यह तो लिख लीजिए। गुरु के बिना इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। और एक सुषेषणा नाम की नाड़ी होती है जो सीधा ब्रह्मरंध्र तक जाती है। तो यह सबसे सरल मार्ग बताया गया है भगवान की प्राप्ति का। अब कर की ही बात कर रहे थे। कर होता है एक तरह का, जैसे आज के समय में जीएसटी होती है। यह जो कर है यह सम्राट को दिया करते थे। ऐसे ही जीएसटी हम सरकार को देते हैं। हम सबके अपने अपने घर होते हैं। उन घर का हमारा ही होता है। और हम अपने ही घर का कर किनको दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्रकृति का भी कर होता है कि कभी हम थके तो हम पेड़ की छांव ले रहे हैं, कभी बहुत तेज वर्षा हो रही है तो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, तो वह प्रकृति का कर हो जाता है। इनको चुकाने के बहुत ही सरल उपाय हैं। पेड़ के नीचे बैठे, उसकी सहायता ली आपने, प्रकृति में 4 पेड़ और लगा दो। बस इतने आसान होते हैं इनके कर चुकाने। और जो भगवान के भक्त होते हैं इन पर किसी प्रकार के कर नहीं होते। क्योंकि यह जब भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं और अपनी बुद्धि में अपने आप को कृष्ण में ही कर देते हैं, उनके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर बात रही इन विषयों की कि घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, ये सब, स्त्री, पुत्र, यह सब चाहिए, तो यह तो बड़ी तुच्छ वस्तुएं हो जाती हैं फिर उस व्यक्ति के लिए जो इस छोटी सी बात को समझ जाता है। इतना ही कि भगवान से प्रेम करना है। और अब भगवान को ढूंढना। अब भगवान को ढूंढने की अलग अलग जगह जरूरत नहीं है कि हम भगवान को ढूंढने कहाँ जाए। भगवान तो जैसे यो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने मणि धारण कर रखी है, बड़ी सुंदर और बड़ी अमूल्य मणि है, लेकिन मणि को इधर उधर ढूंढने जा रहा है, कभी इधर ढूंढ रहा है, कभी उधर ढूंढ रहा है। लेकिन वो मणि कौन है? वो मणि हमारे मन में स्वयं विराजमान है सूक्ष्म रूप से। जब वो हमारे मन में ही है तो हम उन्हें और कहीं क्यों ढूंढें? और बात रही बाकी चीजों की, जैसे वो व्यक्ति है कि उसने मणि पहन रखी है, वह इधर उधर ढूंढ रहा है, तो जैसे वो बेवकूफ है, ऐसे ही हम नासमझ होकर बैठ जाते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे, भगवान हमारे सामने प्रकट हो। अरे वो तुम्हारे सामने ही है। अरे वो हर एक कण कण में है। जहां देखोगे वहीं वो दिखेंगे। हर मनुष्य उन्हीं का तो अंश है, हर जीव उन्हीं का अंश है। ये पेड़ पौधे, प्रकृति, इस पृथ्वी, ये अलग थोड़ी है उनसे, सब उनके बनाए हुए हैं। ये सब उन्हीं में जाकर एक समय में लीन हो जाएंगे। ये आकाश तक नहीं बचेगा। और प्रलय के अंत में यही श्रुतियां उनका इस प्रकार से कह कह कर कि आप विजय हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, और आप ही इस माया को कंट्रोल करते हैं, इस माया को वश में रखते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार उनको दोबारा उठाते हैं और इस फिर से इस सृष्टि की रचना होती है।